सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ज्ञानी विवेकी परमास्वरूपी ध्यानी वृत्ति प्राणितोपदेशी मिथ्यात्घाती शिव शोक भोजी बभूवियस्तं विमलं नमामि बभूवियस्तं विमलं नमामि बभूवियस्तं विमलं नमामि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञाने दर्शननायका चारिताणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका 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 अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की चंदा प्रभु भगवान की शांतिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज समेत शिखर की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम तप धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य सर्वसुखा जी महाराज की जय। प्यारे बंधु, नदी की शोभा रेत से नहीं पानी से होती है। नदी की शोभा रेत से नहीं पानी से होती है। पेड़ की शोभा पत्तों से नहीं फलों से होती है। नदी की शोभा रेत से नहीं पानी से होती है। पेड़ों की शोभा पत्तों से नहीं फलों से होती है। पर्वतों की शोभा पत्थरों से नहीं हरे भरे वृक्षों से होती है। और मनुष्य की शोभा विषय भोगों से नहीं तप से होती है, तप से होती है। आज हम सभी 10 लक्षण महापर्व के 7वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। 7 नरक होते हैं। क्या होते हैं? 7 नरक की भूमियां होती हैं और 7 ही भूमियां कष्टकारी हैं, दुखकारी हैं। और हम कई बार उन भूमियों में गए हैं। कई बार हम उन भूमियों में आज उत्तम तप है अम्मा,
थोड़ा तप लो, हैं? एसी में तो हमेशा बैठते हो, कूलर में, आज बिना उसके बैठ जाओ, तभी तो मालूम पड़े तपस्या क्या है, हैं? थोड़ा तो अनुभव करो। तो मैं क्या बोल रहा था, 7 भूमि होती हैं नरक की, और 7 नरक की भूमियां हमें प्राप्त होती हैं। किस लिए प्राप्त होती है? क्योंकि हम दिन रात जो है भोग विलासताओं में फंसे रहते हैं। तुम भी कितनी बार घूम के आई होगी, हाथ हिलाओ नहीं, हाथ हिलाने से काम नहीं। कितनी बार घूम के आए होगे, वहां पर रह के आए होगे, क्योंकि हम दिन रात जो है भोग विलासताओं में फंसे रहते हैं। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह आदि में रचे पचे रहते हैं, जिसके कारण से हमें बहुवारम परिग्रतम नारकस नरक आदि अवस्था को जाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य 7 पृथ्वियां होती हैं, आज 7वां दिन है। उस 7 जो है पृथ्वियों में अनेक बार अनेक दुखों को भोगा। भगवान आज उत्तम तप का दिन है, हम अपने जीवन में उस उत्तम तप को धारण करें, और उस उत्तम तप को धारण करके हम जो है सप्तम भूमियों से बच करके हम अष्टम भूमि को प्राप्त हो। हमारे लिए वह अष्टम भूमि प्राप्त हो, ईसत प्रावत भूमि जो सिद्धिशिला है, मोक्ष जहाँ पर है, वह भूमि प्राप्त हो। क्योंकि एक बार वह प्राप्त हो गई, फिर हमें साथ में आना नहीं पड़ेगा। हम इन 7 भूमि में घूमते हैं, किस लिए घूमते हैं? सप्त विष्णु के कारण। किसके कारण? सप्त विष्णु के कारण। सप्त विष्णु के कारण संसार में घूमते रहते हैं। यदि हमें संसार से बचना है, सप्त भूमियों से बचना है, तो 7 तत्वों पर श्रद्धान कर लेना। क्या कर लेना? 7 तत्वों पर श्रद्धान कर लेना। और जो 7 तत्वों पर श्रद्धान कर लेता है, उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। वह फिर सप्त भयों से रहित हो जाता है। फिर उसे सप्त भय नहीं होते, इस लोक भय, परलोक भय, दुख भय, त्राण वासना आदि ये जो भय हैं, इनसे वह मुक्त हो जाता है। जब वह श्रावक बन जाता है, सम्यक दृष्टि बन जाता है, 7 तत्वों पर श्रद्धान कर लेता है, जब वह मुनियों को आहार देता है, तो कौन दे सकता है मुनियों को आहार? जो सप्त गुणों से संपन्न हो, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, पुष्टि आदि जो गुणों से संपन्न हो, वही जो है मुनियों को आहार दे सकता है। जब हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, तो फिर सम्यक ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं। और जब सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें, उसके पूर्व हम जो है 7 जो क्षेत्र होते हैं, उन 7 क्षेत्रों में जो या तो विदेह क्षेत्र में जन्म हो जाए तो कल्याण हो सकता है, या भरत ऐरावत क्षेत्र में चतुर्थ काल में जन्म हो तो कल्याण हमारा हो सकता है। अन्यथा बाकी जो है क्षेत्र तो जो है भूमि आदि स्थान है जहाँ पर कल्याण होने वाला नहीं है। केवल 3 क्षेत्र ही है जिनसे हमारा कल्याण हो सकता है। सात जो है नए होते हैं, उन नयों के माध्यम से जो है हमारे लिए तत्वों का, पदार्थों आदि का हमें ज्ञान होता है। 7 जो है
सप्तभंगी 4 बार हमारे जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है, वह सप्तभंगी 4 अस्ति नास्ति आदि, जिनके बिना हमारा पूरा सार ही अधूरा है। तो वह जिनवाणी में जो हमारे जो है सप्तभंगी, वह भी योग है। आज उत्तम तप है, कल उत्तम त्याग भी है, और त्याग में जो है श्रावक के लिए दान का आता है। तो बोले 7 स्थान आचार्य कुंद स्वामी ने रहणसार आदि में कहा है कि वो 7 स्थान विशेष हैं जिनमें श्रावक को जो है दान आदि करना चाहिए। उसके बारे में कल बताएंगे। मुनिराज होते हैं, और मुनिराज के जो है सप्त जो है विशेष गुण होते हैं, 7 विशेष गुण। उस दिन बताया था केशलुंच के दिन बताए थे 7 विशेष गुण, और 7 विशेष गुण। सप्त ऋषि भी होते हैं। क्या होते हैं? सप्त ऋषि। आसन, 7 प्रकार के आसन भी होते हैं। 7 प्रकार के समुद्रघात भी होते हैं। 7 प्रकार का प्रतिगमन भी होता है। ऐसी ही बहुत सारी बातें हम जब देखते हैं तो 7 का बड़ा ही महत्व होता है। आज वह 7वां दिन उत्तम तप का दिन है। तप शब्द की व्युत्पत्ति तप धातु से अंच प्रत्यय लगने से हुई है, और इसका अर्थ कर्म शत्रुओं को नाश करना, तपाना, कर्मों को तपा करके समाप्त करना आदि। उत्तम तप जो है हमारी भारतीय संस्कृति रही है, और इस भारतीय संस्कृति में यहाँ पर महापुरुषों ने घोर तपस्या की और अपने जीवन को धन्य बनाया। बोले भारतीय संस्कृति में जो है पूंजीपतियों की नहीं, पूज्य पुरुषों की जो है कीमत होती है। जीवन में 2 तरह के जो है मार्ग हैं। एक साधन संपन्न, सुख संपन्न, सुविधा संपन्न मार्ग है, और दूसरा स्वतंत्र स्वाधीन साधना का मार्ग है। भारतीय संस्कृति में जो है धर्म मार्ग साधन संपन्न नहीं, अपितु साधना संपन्न मार्ग को निरूपित किया है। भारतीय संस्कृति में भोग को नहीं, योगों को जो है सम्मान, योग को, त्याग को सम्मान देना है। सारा संसार विषयासक्त है। यहाँ पर विषयों के से विरक्ति और उत्तम अनुरक्ति ही बड़ी दुर्लभ है। राग बहुल संसार में वैराग का पाना बहुत ही बड़ा कठिन है। बोले तन की तपस्या जीवन को तमाशा बनाती है, जबकि मन की तपस्या जीवन को तीर्थ बनाती है। तन की तपस्या तो एक व्यक्ति फुटपाथ पर बैठ कर के भी, दुकानदार दिन भर जो है बैठा होता है फुटपाथ पर, ना भोजन करता है, ना पानी पीता है, कुछ भी नहीं करता है, लेकिन वह तपस्या उसके कर्मों को नहीं नष्ट कर पाती है। और एक व्यक्ति जीवन में संयम अपने ज्ञान के माध्यम से क्षण भर में कर्मों को नष्ट कर। एक संयमी जीव, जो संयमी है, दिगंबरराज है, वह अपने ज्ञान मात्र से क्षण भर में कर्मों। छैढाला में हम पढ़ते हैं, पंडित दौलत राम जी ने कहा, कोटि तप तप कर तपे
ज्ञान बिन कर्म झरेरे, ज्ञानी की छिनमाई त्रिगुप्ती ते सहज करे। बोले एक अज्ञानी व्यक्ति जो है कोटि कोटि भवों तक तप करता है, जन्म लेकर के तप करता है, फिर जन्म लेता है, फिर तप करता है, लेकिन ज्ञान कर्म झरे, उससे कितने कर्मों को नष्ट करता है, बहुत थोड़े। लेकिन जो ज्ञानी जीव हैं, और समय सार में ज्ञानी किसे कहा है? समय सार में ज्ञानी किसे कहा है? किसके लिए? वेद विज्ञानी कौन? हाँ, ये नहीं गोल गोल बात नहीं करो, ध्यान रखिए। समय सार में जो है ज्ञानी किसे कहा है? वो मुनिराज को कहा है, क्योंकि मुनिराज ही वेद विज्ञानी होते, श्रावक नहीं होता है। हाँ, तो ये सीधी बोलो ना, घुमा क्यों रहे? सीधे वेद विज्ञानी कौन है? बोले वहां सम्यक जो ज्ञान, क्योंकि आजकल लोगों ने बदल दिया, अर्थ बदल दिया है। ज्ञानी कौन? और ये ज्ञानी, ये ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो जो है वो भेद विज्ञानी है। और भेद विज्ञानी कौन होते हैं? जो मुनिराज होते हैं, जो शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, आत्मज्ञान में, आत्म ध्यान में लीन, वो ज्ञानी है। अन्यथा लोगों ने ज्ञानी बोले जो स्वाध्याय कर रहे हैं, 4 किताब पढ़ ली, वो ज्ञानी। अरे वो ज्ञानी नहीं, सच्चा ज्ञानी वही है जिसने संयम को धारण किया है, तप को धारण किया है, निर्गंत मुद्रा को धारण किया है, जो भेद विज्ञान कर रहा है। और भेद विज्ञान मुनिराज को होता है, श्रावक को नहीं होता। धर्म ध्यान तो है, लेकिन भेद विज्ञान मुनिराज। तो इसलिए वहां पर ज्ञानी जो है मुनिराज को लिया। तो यहां बोल रहे हैं कि ज्ञानी कौन है? बोले ज्ञानी के छिनमाई त्रिगुप्ती से सहज करे। तो जो ज्ञानी मुनिराज हैं, क्योंकि मुनिराज को ही गुप्ती होती है, श्रावक को गुप्ती नहीं होती। तो ऐसे जो ज्ञानी मुनिराज हैं, पढ़ते ना मेरी भावना, क्या पढ़ते हैं? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे कौन? ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को। तो वहां पर भी जो मेरी भावना में भी वहां पर ज्ञान कौन का? बोले कौन दुख समूह करते हैं? तो बोले ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह। तो इसी प्रकार यहां बोले ज्ञानी के छिनमाई त्रिगुप्ती से। जो ज्ञानी है, भेद विज्ञानी है, वह छिन्न मात्र में 3 गुप्ती से सहज होकर के कर्मों को सहज ही नष्ट कर देते। भरत चक्रवर्ती देखिए, जीवन भर राज्य आदि कार्य किया, लेकिन अंतर मुहूर्त में वैराग्य हो गया और सब कुछ छोड़ दिया। उत्तम तप को धारण कर लिया और ऐसी तपस्या करी, केवल ध्यान हो गया। अंतर्मुहूर्त में सब कुछ हो गया। ऐसे ज्ञानी, वेद विज्ञानी, जिन्होंने सहज में ही त्रिगुप्ती को धारण करके कर्मों को नष्ट किया। तब कुछ नहीं, बस अपने मन को विषय भोगों से जो है मोड़ लेना, विषय कसायों से हटा लेना, वही तप है। और वही तप क्या करता है? तप हम किसलिए करते हैं? तो आचार्य पूज्य पाद स्वामी सर्वहार सिद्धि ग्रंथ में 9वें अध्याय के 6वें सूत्र में लिखते हैं
कर्म क्षयार्थम तपते इति तपः। अपनी जो टीका में वो लिख रहे हैं, हम कर्म क्षय के लिए, कर्म के क्षय के लिए जो तप तपा जाता है वही जो है तप है वास्तविकता में। अन्यथा तो तप तो बहुत करते हैं, लौकिक जो है सामग्री वस्तुओं के लिए, भोग विलासताओं के लिए, अपने जो है पूर्ति के लिए वह भी तप करते हैं, लेकिन वह जो तप वो है सम्यक तप नहीं, वो कुतप है। और कुतप तपने से जो है हमें सांसारिक वस्तु तो मिल सकती हैं, लेकिन मोक्ष की जो है प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग में वह प्रयोजन भूत हमारी नहीं। बोले जो तप जो है हमने कर्म क्षयार्थ के लिए किया है वो वास्तविक तप है। जो हमने जो है पूजा प्रतिष्ठा ख्याति लाभ के लिए किया है वह तप आत्म भावना से शून्य होकर जो तपा जाता है उसी अज्ञान रूप का तप, अज्ञान रूपी तप है, को तप कह दिया, और उससे संसार ही बढ़ता है। आचार्यों ने हमारे तप के बारे में कहा है। तप क्या है? बोले मुख्य रूप से दो प्रकार के तप बोल दिए। एक बहिरंग तप, जो बाहरी साधनों के माध्यम से बाहर जो दिखने आदि में आता है वो बहिरंग तप है। और जो अंतरंग भावों से किया जाता है और जो दिखता नहीं वो अंतरंग तप होता है। और ऐसे वह जो है उन दोनों ही तप के जो है आचार्यों ने छह उसके भेद कर दिए। और वह हम सभी ने तत्वार सूत्र आदि में पढ़े हैं। अनशन, ऊन उदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश, ये जो है क्या है? ये बहिरंग। अंतरंग में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये सब क्या है? अंतरंग। बोले इन तप को हमें यथा योग अपने शक्ति के अनुसार, शक्ति से ज्यादा भी नहीं और शक्ति से कम भी नहीं, शक्ति से ज्यादा भी नहीं करना, क्योंकि शक्ति से ज्यादा करोगे संक्लेश परिणाम हो जाएंगे और संक्लेश परिणाम होने से जो है वह सम्यक तप नहीं होगा, फिर वो तप होगा। इसलिए जो है क्या करना है? बोले जो है हमारे शक्ति के अनुसार, शक्ति से अनुसार करोगे तो वह तप हमारे लिए क्या होगा? कर्म क्षय में सहायक होगा। दूसरी बात जो हम तप करते हैं, मान लीजिए उपवास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा भोजन आदि में लगी हुई है। आज ये उपवास किया है और आज ही किसी पार्टी में जाना है, आज ही घर में बढ़िया मालपुआ और रसगुल्ला और रसमलाई आदि जो है बढ़िया बढ़िया व्यंजन बन रहे हैं। ध्यान रखना मुंह में पानी ना जाए। हाँ, आज ही उपवास के आज ही सब बन रहे हैं। अब क्या करें? उपवास है, मन में तो कर रहा है कि खा लें, लेकिन नहीं, उपवास खाते मन में कहीं से खुशबू आ रही है, हलवा की खुशबू आ रही है, कहीं समोसा की खुशबू आ रही। तो अब व्यक्ति क्या कर रहा है? इच्छा तो कर रही है लेकिन कर नहीं रहा है, खा नहीं पा रहे, क्योंकि उपवास है। ध्यान रखना, आचार्य ने कहा है हम उपवास करते हैं, कोई भी हम तप करते हैं
तो उसमें क्या कहा है? बोले सबसे पहले इच्छा निरोधा तपहा। यदि आप जो है भोजन कर रहे हैं लेकिन उसमें आपने इच्छाओं को रोक दिया, वो सबसे बड़ा तप है। आप एक आसन कर रहे हैं, आप नीरस कर रहे हैं या रस परित्याग कर रहे हैं और उसमें इच्छा माई रुक गई है, इच्छाओं का निरोध कर दिया, तो वो सम्यक तप है। और उपवास करके हमारी इच्छा बढ़ रही है तो वो तप नहीं है। बोले इच्छाओं का निरोध। अन्यथा व्यक्ति क्या करता है, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं और 10 लक्षण पर्व आते हैं, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? 10 लक्षण आ रहे हैं, हरी नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? हरी नहीं खाना है। और हरी बिना काम चलता भी नहीं। तो क्या करेंगे? फलानी ये भाजी वो भाजी, उसको सुखा लेंगे। आंवले का छूना बना के सुखा लेंगे, अमचूर बना करके सुखा लेंगे, इमली को सुखा लेंगे, और भी पता नहीं कचरिया बना लेंगे। ये सब क्रियाएं पहले चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? क्योंकि 10 लक्षण में हरी नहीं खाना। ओहो, अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाना है। ध्यान रखिए, इससे अच्छा हमारे गुरुदेव कहते हैं हरी खा लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे हरी खाओगे, 1 खा लेना, 2 खा लेना, 4 खा लेना, कम उतने ही दोष लगेगा, उतनी समय का दोष लगेगा। 10 दिन 15 दिन पहले का दोष तो नहीं लगेगा। अन्यथा 10 दिन 15 दिन पहले हमें तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। क्या करते हैं? 10 दिन 15 दिन पहले हम ये सुखाना प्रारंभ कर देते हैं। ध्यान रखना, ये हमारी विरक्ति नहीं, ये तो आसक्ति है। हमारा इच्छा का निरोध कहाँ हुआ है? और जब तक इच्छा का निरोध नहीं होगा तो वो तप भी नहीं होगा। इसलिए इच्छा निरोधा तप। उपवास करने के बाद इच्छा बनी है, वो उपवास नहीं आएगा, फिर वो लंगर हो जाएगा, अनशन हो जाएगा। जैसे लोग करते ना, बैठ जाते हैं चौराहों पर कहीं पर धरना देने के लिए, मेरी मांगे पूरी करो, हैं? वो वास्तविकता में तप नहीं है। यदि हमारी किसी भी प्रकार की इच्छा है तो ध्यान रखना, वो हमारा जो सम्यक तप नहीं है। इच्छा निरोधा तप, इच्छाओं को निरोध कर देना, वो ही सबसे बड़ा सम्यक तप है। और जहाँ ये सम्यक तप होगा तभी आचार्य भगवान ने उमा स्वामी ने कहा है, तपसा निर्जरा चैन। यदि सम्यक तप करेंगे, सच्चा तप करेंगे, समीचीन तप करेंगे, ज्ञान सम्यक ज्ञान पूर्वक तप करेंगे, तो वही तप हमारी कर्मों की निर्जरा में क्या होता है? सहकारी होता है। आचार्य भगवान ने कहा है, क्या कहा है? हाथ जोड़िए। यावद स्वास्थ्यम शरीरस्थे यावच्चेन्द्रिये संपुरा यावद युक्तम तपा कर्तु भारत थकते केवल श्रमः। कितनी सुंदर बात। किसी से कहा जाए भैया तप कर लो, किसी बालक से कहा भैया एक त्याग कर लो, एक तप कर लो, व्रत धारण कर लो, उपवास कर लो, बोले महाराज अभी कोई तप करने के दिन है, अभी तो बढ़िया खाने पीने के दिन है, खाओ पियो मस्त रहो। कोई बात नहीं। किसी युवा से कहो, किसी युवा से कहो भैया तुम तो दीक्षा धारण कर लो, तुम तो व्रत नियम से। बोले महाराज वाह, अभी तो हम जवान हुए हैं, अभी तो जो है भोग विलासताओं के हमने मजे लिए नहीं है, पूरे संसार के मजे लेनी है, अभी तो मजे लेने दो, फिर देखेंगे बाद में। चलो कोई बात नहीं। सफेद बालों वालों से कहो, बिना बाल वालों से कहो,
क्या इसलिए सफेद बालों से कहो भैया आप तो कर लो। बोले महाराज सारी जिंदगी तो मेहनत करी, सारी जिंदगी तो कमाई में लगे रहे, घर बच्चे परिवार चलाने, अब तो बढ़िया, अब तो दिन है आराम से जो है समय व्यतीत करने के, अब तो आनंद लेने के हैं, अभी नहीं। और ऐसे ही सारा समय निकल जाता है, कोई आपका समय ही नहीं मिलता। तो बोले क्या बोले आचार्य भगवान, ध्यान रखिए, तप की कोई उम्र नहीं होती है, जब आपके मन में भाव हो तभी जो है कर देना चाहिए। बोले जो है अग्नि में जो है थोड़ा गर्म हो तभी जो है चोट दे देना चाहिए, तभी सही आकार आता है। तो यावत स्वास्थ्यम शरीर से, बोले जब हमारा शरीर बोले जो है क्या है स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, अंधा अब जो है इंद्रियां शिथिल हो गई, चलने फिरने पा नहीं रहे, कुछ खा पी पा नहीं रहे, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ सुना नहीं जा रहा है, कुछ बोला नहीं जा रहा है। अब व्यक्ति सोचे कि हम जो है संयम धारण करें तो क्या फायदा। बोले जब शरीर स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, इंद्रियां जो है प्रसन्न हो, इंद्रियां जो हमारी परिपूर्ण हो, तब तब कर लेना उचित है। अन्यथा अंत में बेहोश हो गए, बेहोशी में आ गए, पैरालाइज आदि हो गई, और भी अनेक प्रकार की ऐसी बीमारी, पता ही नहीं रहता, होश में नहीं रहते हैं। और ऐसी अवस्था में अब तुम चाहो, ये तो चाह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कहाँ है हम, ना कोई शरीर हिला पा डुला पा, कोई मतलब होश आभास नहीं है। ऐसी अवस्था में या जब वृद्ध अवस्था आ गई पूरी, जब कुछ भी नहीं करा जा रहा है, तो ऐसी इस जो है अवस्थाओं में हम तप करेंगे, तो वह तप करने से क्या होगा, प्रसन्नता नहीं मिलेगी, अभी तो खेद खिन्नता ही मिलेगी। इसलिए जब हमारे स्वस्थ हैं तभी हमें तपते ही संसार का विनाश होता है। आज तक का इतिहास उठा लीजिए, जितने भी महापुरुष हो, तीर्थंकर जैसे महापुरुष क्यों ना हो, त्रिशला का महापुरुष, 170 आदि महापुरुष, अनेक जो ऋषि मुनि आदि हुए, तप से ही उन्होंने संसार का विनाश किया है। बिना तप के तो संसार ही बड़ा है, तो तब से ही संसार का विनाश होता है, तब से ही 8 कर्मों का नाश होता है। तब को जीवन में कौन नहीं चाहता, तब को जीवन में कौन नहीं चाहता। तब जिसके पास है उसका ही विकास होता है, तब जिसके पास होता है उसका ही विकास होता है। हमें अपने जीवन में तप को, एक भजन पढ़ते ना, भजन पढ़ते हैं क्या, सूरज तपे तपे रे माटी, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, ज्योति तपे तपे रे बाती, तुझको तपना होगा, तुझको मिटना होगा। पूरा भजन आप पढ़ते हैं, उसमें कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें दी हैं। बोले जो है, बोले तपना होगा। माटी जब तपती है, सूरज से तपती है और अग्नि में तपती है, तभी वह गागर का रूप धारण करती है। यदि वह अग्नि में ना तपे, यदि वह जो है सूरज की उसमें ताप में ना तपे, तो वह जो है मटकी जो है, वह कलश जो है
वह कच्चा रहेगा और कच्चा कलश की कोई कीमत नहीं, तो उसको तपना। सोने को भी तपना होता है, और एक बार नहीं, कितने बार? बोले 16 बार तपाया जाता है, तभी वह सोना क्या होता है? शुद्ध सोना, कुंदन बनता है, पूरी जो है अपनी जो है पूर्णता को प्राप्त होता है। बिना तपे हुए शुद्धता को प्राप्त, बिना तपे हुए सोने की कोई कीमत नहीं होती है। जब पूर्ण तपता है पूरे 16 ताव, तभी उसकी पूरी कीमत। एक ताव भी कम है, यदि 15 ताव के तो भी वह शुद्ध सोना नहीं है। जब 16 होते तभी वह शुद्ध होता है। इतने हमारे महल, कोठी, मंदिर आदि बनते हैं और उसमें ईंट लगाते हैं, वह ईंट भी जो है क्या होती है? उसे भी तपना होता है। जब ईंट जो है अग्नि में, सूरज कुछ तप में तपती है, तभी वह जो है वह ईंट भी मजबूती को प्राप्त होती है, तभी वह महल हजारों वर्षों तक वह रहता है। रोटी जब जो है तवे पर तपती है, तभी वह जो है पेट में पचती है। यदि आप जो है कच्चे आटे को खा लें या थोड़ी सी कच्ची रोटी भी खा लें, तो क्या होता है? वह पेट खराब कर देती है। तो तपना, तो तप से ही संसार का विनाश हो जाता है, और तप को करने पर ही 8 कर्मों का विनाश होता है। इसलिए सभी को जीवन में तप की आवश्यकता है, और जिसके पास तप होता है उसका ही जीवन का विकास होता है, बिना उसके विकास होने वाला नहीं है। बोले तप 2 शब्द से बना हुआ है, ता और पा। जो तारे और पार करे, ता से तारे और पा से पार करे, वह तप है। जो संसार से तार देता है, संसार से पार ले जाता है, वह तप है। जो पापों से जो उबार देता है वह तप होता है। जो आत्मा को शीतल बनाता है, वह पवित्र बनाता है, वह तप होता है। तप को यदि हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? पत यानी जो आत्मा का पतन करता है। तो हमें पत को नहीं का धारण करना है, अपितु तप को धारण करना है, जिससे कि हम संसार से पार होंगे और संसार से तर जाएंगे। इसलिए तप करना जरूरी है। यह तन मिला तप करो, यही जीवन का सार है। ये मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन में जो ध्यान रखना, तप मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। अन्यथा देखा जाए तो नारकी भी जो है क्या करते हैं? नारकी को कुछ नहीं मिलता खाने को, कुछ नहीं मिलता पीने को, लेकिन इच्छा तो वहां पूरी रहती है। इतनी इच्छा रहती है, इतनी भूख रहती, इतनी प्यास रहती है, कुल 3 लोग को नाच झुकाएं, 3 लोग का नाच खाना, लेकिन फिर भी भूख नहीं मिटे। इतनी इच्छा रहती है, लेकिन एक दाना नहीं मिलता है। सिंधु नीर का नीर जो है पी लिया जाए पूरा तो भी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन एक बूंद प्यार पानी नहीं मिलता है। लेकिन वो तप नहीं है, क्योंकि इच्छा तो पीने की है, इच्छा तो खाने की। जब इच्छा निरोध होगी तभी वह तप होगा। बोले एक जानवर होता है, पशु पक्षी होते हैं, वह भी कितने भूखे रहते हैं, दिनों दिन भूखे रहते हैं, तो वो उनका भी वो तप नहीं है। कौन सा वह मीठा खाते हैं, कौन सा घी खाते हैं, कौन सा तेल खाते हैं, कौन सा दही खाते हैं, कौन सा नमक आदि खाते हैं,
लेकिन त्याग भी नहीं है। कितने लोग ऐसे आते हैं, बोले हमारा तो ये लेती नहीं, लेकिन उनसे पूछो आपने त्याग किया है? तो त्याग नहीं है। ध्यान रखना, जब तक त्याग नहीं करोगे, संकल्प नहीं लोगे, तब तक वो तप की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसलिए चाहे हम भले थोड़ी देर के लिए करें, 1 घंटे के लिए करें, लेकिन वो संकल्प लेते हैं तो वो ही तप होता है। और वही तप जो है हमारे जो है पतन से बचाता है, गिरने से जो है बचाता है और हमारी आत्मा को पावन। बोले मन मरा माया मरी, मर मर जाए शरीर, तृष्णा हमारी ना मरी, कह गए दास कबीर। बोले मन मरा माया मरी और मर मर जाए शरीर। कितनी हमारी जो है मन में इच्छाएं होती हैं, कितनी हम जो है, लेकिन वो इच्छाएं की इच्छाएं रह जाती हैं। कितनी हम माया को जोड़ते हैं, लेकिन वह माया जो है यही काया के साथ रह जाती है। वह जाने वाली कुछ एक जो है पाई भी, एक धागा भी वह साथ जाने वाला। मर मर जाए शरीर, कितने हमने शरीर को धारण किए, लेकिन वह सारे शरीर जो है यहीं के यहीं रह जाते हैं। मिट्टी का शरीर, मिट्टी का पुतला मिट्टी में भी मिल जाता है। तृष्णा हमारी ना मरी, दिन रात जीवन भर जो है हमारी तृष्णा जो है बनी रहती है। और इतनी तृष्णा बनी रहती है कि जो है वह तृष्णा की पूर्ति करते 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 हम स्वयं पूरे हो जन्म लेते हैं। और जन्म लेने से हमारी जो क्या होती है, तृष्णा प्रारंभ हो जाती है। और जब तक मृत्यु ना हो तब तक वह हमारी तृष्णा बनी रहती है। और उस तृष्णा की इच्छा की पूर्ति के लिए हम दिन रात जो है क्या करते हैं, दौड़ लगाते रहते हैं। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। जन्म से लेकर के मरण तक, जन्म से लेकर मरण तक व्यक्ति क्या हो रहा है, दौड़ रहा है। और दौड़ रहा है, दौड़ते 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 क्या होता है, दम तोड़ देता है। लेकिन उसकी पूरी इच्छा पूरी, किस लिए दौड़ रहा है, केवल 3 चीजों के लिए दौड़ रहा है। 1 रोटी 2 लंगोटी, 3 गज की है जमीन। 1 रोटी 2 लंगोटी, 3 गज की है जमीन। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। जोड़ते ही जोड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है व्यक्ति जन्म से मरण तक दौड़ रहा है। किसलिए, रोटी, कपड़ा और मकान। और इन तीनों चीजों के लिए जोड़ने के लिए क्या होता है, जिंदगी भर जोड़ता रहता है, लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं हो पाती और स्वयं पूरा हो जाता है और दम तोड़ देता है, सारा जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए इच्छाओं का निरोध कर देंगे। लोभ के दिन भी अपने जाना था, संतोषी सदा सुखी।
जो संतोष ग्रहण करता है वो सुखी हो जाता है, पवित्र होता है। उसी प्रकार जो है इच्छाओं को जो रोक देता है वही सबसे बड़ा। भली आप उपवास करो या ना करो, एकासन करो या नीरस का त्याग नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, लेकिन आपने इच्छाओं को रोक दिया वही सबसे। अब इच्छाओं को कैसे रोकोगे? तो इच्छाओं के रोकने के लिए हमें कहा है जो हमारे अंतरंग तप हैं, उन अंतरंग तपों में क्या कहा है? प्रायश्चित, विनय, भैया, स्वाध्याय। क्या बोले? स्वाध्याय। बोले 12 तपों में 11 तपों को जो है परम तप नहीं कहा है। परम तप किसको कहा है? बोले स्वाध्याय परम तपः। बोले हो सकता आपके उपवास करने से, एकासन करने से, आदि से आपकी जो है फिर भी आपकी कर्मों की निद्रा हो या ना हो, कर्म हमारे परिणामों का जो है पवित्रता हो या ना हो, लेकिन स्वाध्याय परम तपा के यदि कोई स्वाध्याय करेंगे तो उससे हमारे मन पवित्र जरूर होगा। सो आप उपवास कितना करेंगे? बहुत से व्यक्ति साल में 1 करेगा, ज्यादा होगा वह साल में 12 कर लेगा, ज्यादा होगा 24 कर लेगा, और ज्यादा होगा महीने में 2-4 आदि कर सकता है, बस। लेकिन स्वाध्याय हम हर समय स्वाध्याय कर सकते हैं। हर पल सोते जागते, उठते बैठे, खाते पीते चलते, हर समय जो है स्वाध्याय कर सकते। ध्यान रखना है, अर्थ का अनर्थ नहीं ले लेना। अन्यथा महाराज ने कहा था खाते पीते चलते फिरते कर लेना, तो स्वाध्याय करने सांस लेके पढ़ने लगो। हमारे आचार्य ने वाचना, प्रचना, अनुपेक्षा, आमनाएं, धर्मोपदेश, ये स्वाध्याय के भेद कहे हैं। जब हम जो है जिस अवस्था में हो वैसी स्वाध्याय करें। यदि हम शुद्ध हैं, शुद्ध अच्छे में जो है हमारे स्नान आदि शुद्ध वस्त्र आदि हैं, स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की जो है शुद्धि आदि नहीं है, तो उस समय हम क्या करें? ग्रंथों को जो है हम लगाएं और स्वाध्याय करें। जिस समय हम अशुद्ध अवस्था में हो, सूतक पातक आदि लगा हो, या कहीं आ रहे जा रहे हैं, उस समय क्या करें? प्रचना करें। क्या करें? प्रचना करें। साधु संत विहार करते हैं और विहार करते करते उनका स्वाध्याय चलता रहता है, प्रचना स्वाध्याय चलता है। आपस में कुछ से कोई प्रश्न पूछे, जो जवाब दे रहे, स्वाध्याय। आमनाएं, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने सुना है, हो सकता बीमार हो गए हैं, आपकी आंखों की रोशनी चली गई है, आपके कानों में आवाज जो है सुनना बंद हो गए हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसी अवस्था में जो आपने पढ़ा है उसको याद कीजिए, उसको कंठस्थ कर लीजिए। वो आमना है। अनुपेक्षा, जो हमने पढ़ा उसका बार बार चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो भी स्वाध्याय है। आहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, हर समय वो क्या कर रहे हैं? उनका चिंतन चल रहा है। अनुपेक्षा नाम का स्वाध्याय है। और अंत में धर्मोपदेश। हमारे नगर में गुरु आते हैं, कोई भी त्यागी वृत्ति आते हैं, कोई विशेष विद्वान आते हैं, तो हमें अन्य काम छोड़ करके, हो सकता आप अपना स्वाध्याय कर, वो भी उस स्वाध्याय को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, आगे पीछे कर लेना, लेकिन वो उपदेश, धर्मोपदेश, संत जन जो है वो धर्म का उपदेश, इसलिए वो उपदेश सुन लेना, क्योंकि वो भी एक स्वाध्याय है।
और इस स्वाध्याय में आपका यदि आपने 1 घंटा स्वाध्याय सुना, 1 घंटा प्रवचन सुने और उसमें यदि आपके 1 घंटे हो सकता है आपका मन न लगे, आध घंटा भी लग जाए, 10 मिनट भी लग जाए, 5 मिनट भी लग जाए, 1 मिनट भी लग जाए, एक शब्द में भी आपका ध्यान चला जाए, एक शब्द में तुम्हारा जो है जीवन उतर जाए, तो एक शब्द भी, एक वाक्य भी तुम्हारे जीवन को परिवर्तन कर देगा। आपके कर्मों को क्षय करने में, आपको जो है परमात्मा बनाने में वह सहकारी का होगा। इसलिए वह स्वाध्याय परम तपा, इसलिए स्वाध्याय हमें करना चाहिए। हमने जो यथा योग जो हमारे व्रत हैं, 12 जो तप हैं, उनको भी करना चाहिए। जो तन को जीता है कोई मन को जीता है, कोई तन को जीता है कोई मन को जीता है, कोई चेतन को जीकर चिदानंद रस पीता है, कोई चेतन को जीकर चिदानंद रस पीता है। जीना ही सबका हो, जीना ही सबका जीवन बन जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो जुनी अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कोई तन को जीता है, क्या करते हैं हम? अपने तन को जीत लेते हैं। कहीं जाना नहीं, रुक गए, नहीं गए। लेकिन कई बार क्या होता है, हमने शरीर को तो रोक दिया, जाने से रोक दिया है, लेकिन मन फिर भी कहीं ना कहीं चला जाता है। इसलिए तन को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि जीतना है तो मन को जीतना है, और जो मन को जीत लेता है वह चेतन में जी करके, चेतन उसके अंदर वह चेतना जग जाती है, वह उस चेतना को प्राप्त कर लेता है, वो चेतना में जी लेता है। और जो चेतना में जीता है वही चिदानंद रस को, जो चिद रूप आनंद है, आत्मा का जो आनंद है, उसको में वह पीता है, और उसका ही जीवन जो है श्रेष्ठ बनता है। ऐसे उस अपने जो है जीवन को, केवल शरीर को ही नहीं जीतना, मन को भी जीतना है। मैं हमेशा बोलता हूं, और क्या बोलता हूं, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं कुछ ही जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। तो हमें खुद को जीतना है, और जो खुद को जीता है वही सबसे बड़ा तप है। बाहर से आपने जीता को जीता इतना कोई मात्रशाली नहीं, जिसने अंदर को जीत लिया, अपनी आत्मा को जीत लिया, अपने कर्मों को जीत लिया, मन को जीतना, वही हमारा सम्यक तप है। ऐसा हम तप तपें और अपने जीवन को जो है तमाशा नहीं, क्या जो शरीर को तपाता है वह तमाशा बनता है, और जो मन को तपाता है वह तीर्थ बन जाता है, वही तीर्थंकर बनता है, वही परमात्मा बनता है। ऐसे हम मन को तपाएं, और मन को तपा करके अपनी आत्मा को तपा करके जो है अपनी आत्मा कुंदन बने, अपनी आत्मा को अनंत और परमात्मा सिद्धत्व पद को प्राप्त कराएं। इसी भावना से उत्तम धर्म की सभी लोग दोनों हाथ पे हाथ रख लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे।
और उत्तम तप की जाप करेंगे। ओम ह्रीं उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम तप धर्मांगाय नमः। उत्तम तप धर्म की आज हम अपने जीवन में शरीर को तपाने के साथ साथ आज हमें मन को तपाना है। मन में जो हमारी अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को आज के दिन जो है कुछ ना कुछ अवस्था में, कुछ ना कुछ रूप में उसको, उन इच्छाओं को कम करना है, उन इच्छाओं से बचना है। वही हम उस तप की साधना आज के दिन हमें 24 घंटे करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। बोले तो निर्वाणी माता